दोस्तों इंजीनियर ट्रेजर लेकर के आए हैं सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बिगिनिंग से और इसको एक अच्छे खासे लेवल तक लेकर के जाएंगे, जिसमें लगभग सिविल इंजीनियरिंग के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। Hey guys, this is Engineer Anshu Brahmori and you are watching Engineer Treasure YouTube channel. So without any further delay, let's start the video. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। तो सिविल इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डील करता है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकली एंड नेचुरली बिल्ट एनवायरनमेंट, जिसमें एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, डैम, एयरपोर्ट, सीवरेज सिस्टम, पाइपलाइंस, रेलवे एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग्स। ये सारा का सारा जो भी है वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंक्रीट। कंक्रीट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट विद वाटर इज़ कॉल्ड कंक्रीट। जब एक फिक्स्ड और प्रॉपर प्रोपोर्शन सब चीज़ों का रहेगा, उसमें सीमेंट का प्रोपोर्शन जो है वो मेंटेन होना चाहिए, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और साथ ही साथ पानी जो है वो अपने प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को बोलेंगे कंक्रीट। कंक्रीट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। सेकंड इमेज में देख सकते हैं आप लोग, जब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर के मिक्सचर के साथ जब हम लोग स्टील बार्स का यूज करते हैं तब उस चीज़ को बोलते हैं आरसीसी। और फर्स्ट इमेज जो है यहाँ पे ये दिखा रही है हमारी पीसीसी को। जब हम आरसीसी या स्टील वगैरह का यूज नहीं करते तो उसको सीधा बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मास कंक्रीट। मास कंक्रीट व्हेन द डायमेंशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हायर देन 900 mm into 900 mm into 900 mm द कंक्रीट इज कंसीडर एज मास कंक्रीट। जब भी किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर की डायमेंशंस 900 mm से हायर जाएंगी लेंथ, विड्थ, हाइट में, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, ये एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जिसकी डायमेंशंस की काफ़ी हाई है। तो ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को जो कंक्रीट का बना हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग मास कंक्रीट की तरह जो है कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ प्लास्टिक श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज इज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ न्यूली लेड कंक्रीट और बाय सक्शन ऑफ ड्राई कंक्रीट अंडरनीथ। प्लास्टिक श्रिंकेज जैसा पिक्चर में दिख रहा है, कंक्रीट सरफेस पे क्रैक्स आने को कहते हैं। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये होता है पानी की कमी की वजह से, जो कि एवेपोरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, या फिर दूसरा इसका कारण हो सकता है कि जो पानी है उसको ज़मीन सोख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टेस्ट फॉर कंक्रीट क्वालिटी चेक। कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास किस तरह के टेस्ट रहते हैं, तो इसको जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कंक्रीट जब फ्रेश स्टेट पे रहेगा और कंक्रीट जब हार्ड हो जाएगा। कंक्रीट जब फ्रेश रहेगा तब उसके साथ हम वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं, उसका एयर कॉन्टैक्ट टेस्ट करते हैं और उसका सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है जब कंक्रीट हार्ड स्टेट पे आ जाएगा तो उसके साथ हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, परमेबिलिटी टेस्ट करेंगे और उसका वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे। इन सब टेस्ट को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इतनी सी बातें याद रखनी है कि फ्रेश स्टेट पे कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं और जब हार्ड हो जाता है तब कौन कौन से टेस्ट कंक्रीट के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंक्रीटिंग प्रोसेस। जब भी कंक्रीटिंग होती है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला करेंगे हम लोग, जितना भी मटेरियल हमारे पास होगा उसकी बैचिंग करेंगे, उसको एक प्रॉपर और फिक्स अमाउंट में रखेंगे हम लोग, जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और अगर एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं
तो उसको जितना रिक्वायर्ड अमाउंट हमें चाहिए उसमें रखेंगे। नेक्स्ट है जितना मटेरियल हम लोगों ने बैच करके रखा हुआ है उसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे साइट पे जहाँ पे हमें कंक्रीट को डालना है। नेक्स्ट स्टेप है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, जब प्लेस कर देंगे कंक्रीट को तो उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करना है। और सबसे ज़रूरी जो है लास्ट स्टेप की कॉम्पैक्शन के बाद उसकी क्योरिंग करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंक्रीट को क्योरिंग नहीं करेंगे, उसको पानी से नहीं भिगोएंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे जो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बिल्कुल लूज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एग्रीगेट? एग्रीगेट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ए कंपोजिट मटेरियल यूज्ड टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। एग्रीगेट एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल है जिसका यूज करते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए। एग्रीगेट का यूज़ बहुत सी जगह पे होता है, कंक्रीट में होता है इसका यूज। इसके बाद जो रेलवे लाइंस बिछाई जाती है वहाँ पे एग्रीगेट बिछाए जाते हैं। रोड्स पेमेंट में इसका यूज होता है। हाउ डू यू मेज़र कंक्रीट? आपको मेज़र करने के पास हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम उसको क्यूबिक फीट में मेज़र कर सकते हैं, क्यूबिक यार्ड एंड क्यूबिक मीटर में मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएमसी एंड आरबीसी? आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट और आरबीसी रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। आरएमसी में क्या होता है कि जो कंक्रीट है वो हमें प्लांट से बना हुआ आता है। यहीं पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंक्रीट चाहिए, या फिर हमारी साइट ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे कि हम लोग कंक्रीट नहीं बना सकते, साइट पे कंक्रीट नहीं बना सकते, तो इसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट को उसके प्लांट से लेकर के आते हैं, एक व्हीकल के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं और जहाँ पे हमें चाहिए उस साइट पे हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी। भी कोई छत डालते हैं हम लोग, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जब हम लोग स्टील बार के बीच में ब्रिक्स का यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं आरबीसी, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। और इस सब के बाद में एट द एंड हम लोग इसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ आरसीसी एंड पीसीसी? आरसीसी और पीसीसी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब कंक्रीट के साथ हम लोग स्टील बार्स का यूज़ करते हैं तो उसको आरसीसी कहते हैं, और पीसीसी सिंपल कंक्रीट जब यूज़ करते हैं हम लोग। तो आरसीसी की जो डेंसिटी रहती है वो रहती है 2500 kg पर मीटर क्यूब, एंड किलो न्यूटन में अगर बात करें तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और पीसीसी 2400 kg पर मीटर क्यूब और 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।